डेंट्स वेंट्स पड़ गया यार। इस मौसम देखो क्या सेक्सी हुआ हुआ इस टाइम। You have to actually think positive and act positively towards that particular thing that you want to manifest in life. भी डेंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, सारे दूसरों के लगाए हुए हैं, मेरे से कभी भी गाड़ी नहीं लगती है। धुंध पड़ी हुई है, बादल पड़े हुए हैं। But manifestation का सिर्फ एक ही रूल होता है, fake it till you make it. That's a part of the process, right? मैं ऐसे बटन प्रेस करता था so that मेरा sunroof खुल जाए। So what is up guys and welcome back to the vlog. So guys, आज के दिन की शुरुआत हो रही है शाम के 5-6 बजे और आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा शायद से, क्योंकि 7 दिन 8 दिन हो गए व्लॉग आए हुए, क्योंकि मेरी फैमिली पूरी मतलब जितनी भी बड़ी मेरी फैमिली है 5 लोगों की, हम सारे साथ में थे तो उस वजह से व्लॉगिंग हो नहीं पाई। थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़रूरी होती है तो उस वजह से व्लॉग में नहीं कर पाया था। कर सकता था लेकिन फिर भी नहीं किया यार। 5-6 नहीं ज़्यादा 8-9 दिन से व्लॉग नहीं आया और ऑलमोस्ट आज 10th डे या 9th डे होगा कि व्लॉग नहीं आया था। बट आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाया था। बट आज से हमारी डेली व्लॉगिंग शुरू हो चुकी है जैसे कि हम इतने टाइम से कर रहे थे। तो यार इस हफ्ते ना बहुत चीज़ें हुई और उनमें से एक मैं आपको बताता हूँ। मेरी XUV फिर से मार दी किसी ने। तो यहाँ पे शिमला से जो लोग देख रहे हैं उनको पता होगा कि जहाँ मरीना होटल है एडवर्ड से ऊपर जो रास्ता जाता है, जहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है और होटल मरीना है, तो वहाँ पे मैं चढ़ाई में जा रहा था और मैं अपनी फैमिली के साथ था और वहाँ पे एक ऑल्टो वाला ने मेरी ड्राइवर साइड मार दी अपने ऑल्टो से। ब्लैक कलर का बम्पर था उसका, मेरी वाइट कलर की इतनी सुंदर गाड़ी में डेंट पड़ गया बहुत ज़ोर से। वहाँ थोड़ी बहुत बहस हुई बट चलो कोई बात नहीं, फिर ठीक हो गया। तो उनका मैंने नंबर वगैरह भी लिया हुआ है और ऑन द स्पॉट की मैंने फ़ोटोज़ वगैरह ले ली थी। इतनी कुछ मेजर नहीं लगी थी बट नीचे जो दरवाजे का ना मतलब ताकि का नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें ऐसे डेंट पड़ा है ब्लैक कलर का। और वैसे ध्यान से देख रहे हैं तभी दिख रहा है बट डेंट तो है भाई, वो गहरा डेंट तो है। तो उसके लिए फिर वहाँ पे पता है क्या ट्रैफिक लग गया था, तो ऐसा कुछ हुआ और ये 4-5 दिन पहले की बात है। तो उसको भी दिखाना है यार महिंद्रा में। फिर से महिंद्रा वाले बोलेंगे भाई तेरी गाड़ी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पहले अभी शीशा फटा था, शीशे के बाद जो उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट आया था शीशे में, फिर वो भी दिखाया। मतलब 10 दिन के अंदर अंदर तीसरी चीज़ भी हो गई जो कि ताकि बच गई। अब वहाँ मैं जाऊँगा तो मजाक उड़ाएंगे मेरा, इसकी गाड़ी ठुकती रहती जब देखो। और अभी साल भी नहीं हुआ गाड़ी लेके, अक्टूबर 3 को गाड़ी को 1 साल हो जाएगा। तो बस अभी कुछ ऐसा माहौल है कि अब मैं फ्री हो चुका हूँ, ठीक है, अपने घर के कामों से रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं टोटली फ्री हो चुका हूँ। और हमने वर्कआउट में बहुत अच्छा जोर दिया हुआ है क्योंकि हमने डाइट अच्छे शुरू कर दी, हमने वर्कआउट अच्छे शुरू कर दिया है। मैं वापस से 25-30 के डंबल्स में वापस आ चुका हूँ तो बहुत सही लग रहा है। और हम वापस उस पेस में आ चुके हैं और इट फील्स रियली अमेजिंग कि वो रूटीन वापस मैंने फिर से शुरू कर दिया है जिसमें मैं था ट्राई कर रहा था अपनी फिजिक को प्राइम लेवल पर जाने की। तो वो फिर से स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सही लग रहा है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है शिमला में। आपको दिखाता हूँ, पिछले 4-5 दिन से बहुत तगड़ी बारिश हो रही है बट भाई अच्छी बात भी है, थोड़ी गर्मी में राहत भी है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे काफ़ी ह्यूमिडिटी भी हो गई है तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत है बट चलो कोई बात नहीं। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी तो शाम हो गई यार, 5-6 बज गए तो मैं घर से निकला था। मेरे को ब्लॉग भी बनाना है, आप लोग वेट कर रहे होंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई आप लोग इतने कमेंट्स करते हो और इतना मतलब इंस्टा पे मैंने एक क्वेश्चन करके डाला था तो उस पर भी आप लोगों ने लिखा था कि आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया, ब्लॉग क्यों नहीं आया। तो भाई अब से व्लॉग्स बढ़िया आएंगे और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग वेट करते हो व्लॉग्स का। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है भगवान की दया से। हनुमान जी का नाम लेके हम बस चल रहे हैं हर दिन और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। इस मौसम देखो क्या सेक्सी हुआ हुआ इस टाइम, एकदम धुंध पड़ी हुई है, बादल पड़े हुए हैं, बहुत सही लग रहा है। सो गाइज मैं जा रहा हूँ चाय पीने और मौसम कुछ ऐसा हुआ हुआ। भाई ओवरटेक कहाँ ले रहा है तू? शिमला लोग गाड़ी चलानी आती भाई, कहीं भी नहीं आती बस। तो ये देखो गाइज मौसम क्या सेक्सी हुआ हुआ है और बादल ही बादल, ग्रीनरी एज ऑलवेज। प्रियांश कौशल ब्लॉग्स है तो ग्रीनरी देखने को मिलेगी क्योंकि हम यूरोप भी जाने वाले कुछ टाइम में, तो उस वजह से ग्रीनरी देखने को मिलेगी। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज का दिन। शिमला की सबसे खास बात ये है कि मेरे को एक क्वेश्चन आया था बंदे का कि आप शिमला क्यों पसंद है आपको। तो मेरे पास एक ही रीज़न होता है यार
यहाँ की शांति और यहाँ का वेदर जो कि बहुत ठंडा और मतलब मज़ा आता है यहाँ पे रह के। आप ये चीज़ बहुत मिस करते हो जब यहाँ से बाहर काम करने के लिए निकलते हो या कहीं भी निकलते हो, तो आपको बहुत याद आती है इस चीज़ की। गाइस मेरी शोल्डर की इंजरी भी ठीक हो गई ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरा विटामिन डी का 3rd वीक था पिछले कल, और 3rd वीक में मतलब एक कंज्यूम करना होता है, उस आशय होता है विटामिन डी का, तो हमने वो भी शुरू कर दिया था। तो हम वर्कआउट भी कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दर्द भी होती है बीच बीच में, बट वो तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस राइट। तो हमारा शोल्डर भी ठीक हो गया, हम वर्कआउट भी अच्छे से कर रहे हैं। फिटनेस मेरा प्यार है भाई, मतलब मैं आई कांट स्टे इवन अ सिंगल डे इफ आई गो यू नो विदाउट वर्किंग आउट। तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, बिकॉज लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जीवन में, क्योंकि द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू हैव इज हेल्थ। और हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हो आप? वर्कआउट करके, अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ध्यान रखते हुए, और कार्डियो करके, और अच्छी डाइट करके। डाइट थोड़ी ऊपर नीचे मेरी हो जाती है बीच बीच में, बट वो बीच बीच में होती थी, अब नहीं होएगी, अब नहीं हो सकती, क्योंकि अब काफ़ी हो गया है। और इतनी मुश्किल से जो मैंने कुछ टाइम पहले थोड़ी बहुत फिजिक अच्छा मैं फिट हो गया था, एक तो इंजरी हो गई थी, दूसरा वो काम का प्रेशर था, जॉब वॉब वाला जो भी था, और अब तो हम वापस उस ट्रैक में आ चुके हैं, तो सही लग रहा है काफ़ी। गाइस हम आ चुके हैं चाय पीने यहाँ पे, और ऑल्टो में भी काफ़ी देखो डेंट्स वेंट्स पड़ गया है यार, इसको पूरा फिर से डेंट पेंट करवाना पड़ेगा। अलॉयज़ वगैरह तो ठीक है इसके, बट ये देखो। तो गाइस देखो इसकी मैंने ना अंदर की, जब मैं छोटा था मतलब 13-14 साल का, उस टाइम मैंने इसके अंदर की ये छोटी वाली लैंप नहीं, लाइट चेंज करवाई थी। ये वाइट कलर की होती थी जो पार्किंग लाइट होती है, बट अब ये ख़राब हो गई है। बट ये देखो जैसे ये डेंट वेंट पड़े हुए हैं ना, देखो सब जगह यार, ये फिर से मेरे को सब कुछ साफ़ कराना पड़ेगा। साफ़ नहीं मतलब फिर से इसको डेंट पेंट करवाना पड़ेगा यहाँ पे भी। और गाइस ये जितने भी डेंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं सारे दूसरों के लगाए हुए हैं, मेरे से कभी भी गाड़ी नहीं लगती है, कभी भी नहीं। बाय गॉड्स ग्रेस कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि डेंट लगा है गाड़ी में। बट देखा जाए तो ऑलमोस्ट गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और ये देखो यहाँ पे भी मतलब ये तो नीचे पार्किंग में गाड़ी लगी हुई थी, तो एक बार वहाँ पे पेंट हो रहा था, उस करके यहाँ पे उनका पेंट गिर गया था। बट ये देखो हल्का हल्का इसका पेंट निकल गया है, और ऐसी ऐसी कुछ गाड़ी दिख रही है। और देखो जितने भी डेंट्स है ये सारे हम ठीक करवा देंगे। और ये है कुछ हमारी ऑल्टो की लुक। 2004 का मॉडल है, 1.1 लीटर विच इज़ 1100 सीसी, और 4 सिलेंडर वाली गाड़ी है। एंड वन ऑफ द बेस्ट कार्स, लॉर्ड ऑल्टो। सो गाइस हम आ गए एक्सयूवी में, और ऑल्टो मैंने यहाँ लगाई थी, तो मैं किसी काम से एक्सयूवी में आया था, क्योंकि मेरे को कुछ सामान लेना था यहाँ से। और आज ना गाइस जब मैं सुबह उठा था, तो मेरे को ना एक चीज़ याद आ रही थी कि जब मैंने गाड़ी बुक की थी उस टाइम जो 1-1.5 महीने का टाइम था वेटिंग का, उस टाइम मैं ना बार बार यूट्यूब के रिव्यूज़ देखता रहता था कि एक्सयूवी जब मेरी आएगी, जब गाड़ी आएगी तो मेरे को कैसा उसमें लगेगा। जो लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस रिव्यू की डाली होती है, तो मैं वो देखता रहता था कि कौन से कलर में कितनी अच्छी कैसे कैसे लगती है, और इंटीरियर में क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो जब मैं वो समय याद करता हूँ ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार। और हमेशा एक चीज़ पे विश्वास रखना कि ये गाड़ी मैंने आज से 3 साल पहले मैनिफेस्ट करी थी, और 3 साल के बाद आज मैं इसी गाड़ी में बैठा हूँ। 3 साल पहले मेरे को लगता था कि हम कभी भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आप बस अपने काम से ईमानदार रहा करो और मेहनत किया करो। प्लस मैं लाइक न्यूमरोलॉजी में बहुत विश्वास करता हूँ, तो मेरा जो नंबर है वो है नंबर 8, जो कि शनि का नंबर होता है, सैटर्न। एंड हमको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है भाई, जो 8 नंबर वाले होते हैं, बट अल्टीमेटली हमारा सक्सेस बहुत ऊपर लेवल का होता है। जो कि जैसे आप नरेंद्र मोदी जी को देख सकते हैं, वो भी 8 नंबर है, और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो 8 नंबर में होते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी का साइन बनता है 8 में। तो ये हमारा न्यूमरोलॉजी का नंबर है, क्योंकि मेरा 17 अप्रैल को बर्थ होता है। सो इट्स नॉट अबाउट अप्रैल, बट किसी का भी 8, 17 या 26, 8, 17 या 26 को बर्थ जिसका भी होता है, तो उनके जब आप नंबर्स ऐड करते हो तो वो 8 ही बनता है प्लस करके। ये है कि बस मेहनत करते रहो यार। और दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई ओन, दिस इज़ माई फैमिलीज कार। और मैं इसको अपनी गाड़ी कंसिडर नहीं करता हूँ, अपनी फैमिली की करता हूँ, क्योंकि दे आर एक्चुअली पेइंग फॉर दिस कार। लाइक आई हैव नॉट बॉट दिस, माई फैमिली हैज़ बॉट दिस। बट मैनिफेस्टेशन ना आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं से भी पूरी हो सकती है।
तो मेक श्योर आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को सोच रहे हैं, अपनी सोच को अच्छा रख रहे हैं और उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं रियलिटी में, और उसको अचीव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो, ये भी मेक श्योर करना पड़ता है। मैनिफेस्टेशन का रूल होता है ये कि यू हैव टू एक्चुअली थिंक पॉजिटिव एंड एक्ट पॉजिटिवली टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट इन लाइफ। तो ये है मैनिफेस्टेशन की पावर। और जैसे मैं अंदर बैठता हूँ इसमें तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार। ये सब मैं यूट्यूब पे देखता था कि यार इसके कैसे ये कंट्रोल्स होंगे और कैसे कैसे इसका इंटीरियर इंफोटेनमेंट, सनरूफ, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे होगी। मैं याद करता हूँ जो मेरे पास ऑल्टो होती थी, मतलब अभी भी है जो, तो उस पर मैं मतलब एक बहुत विश्वास है मेरा इन चीज़ों पे। लोग बहुत अनरियलिस्टिक बोलते हैं इसको, लोग बोलते हैं तू पागलपन करता है, बट मैनिफेस्टेशन का सिर्फ एक ही रूल होता है, फेक इट टिल यू मेक इट। तो मैं अपनी ऑल्टो में हमेशा छत में ऐसे बटन प्रेस करता था सो दैट मेरा सनरूफ खुल जाए। तो ऐसा मैं अंदर से बिलीव करता था कि मेरे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है जिसका सनरूफ खुल रहा है और मैं उसका बटन दबा रहा हूँ यहाँ से। तो ये चीज़ें होती है मैनिफेस्टेशन में, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बिलीव करना है और यू हैव टू बिट अ लिटिल बिट गॉन अगर आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है लाइफ में। सो हाँ, बस यार मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो और मैनिफेस्ट करते रहो चीज़ें और ऐसी अचीव करते रहो। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। सो गाइस, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना सो दैट कोई भी वीडियो या अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आप लोग पूछते रहते हो कि ब्लॉग कब आ रहा है, ब्लॉग कब आ रहा है, बट पिछले 7-8 दिन से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था ड्यू टू सम रीजंस, बट अब से हम डेली ब्लॉगिंग करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आई लव यू गाइज और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।